नेक्स्ट डेटा मॉडल जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अनस्ट्रक्चर्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल। इसे हम नो एसक्यूएल डेटा मॉडल भी बोलते हैं। इस डेटा मॉडल को समझने के लिए हमें पहले स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के बारे में क्या डिफरेंस है ये समझना रहेगा। नाउ व्हेन वी से स्ट्रक्चर्ड डेटा, दैट मीन्स द डेटा विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टेब्यूलर फॉर्म in rows and column. There every row has same number of attributes and same type of attributes. जब इस तरीके के डेटा को हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो हम टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर स्टूडेंट डेटाबेस है और हमें स्टूडेंट टेबल को रिप्रेजेंट करना है तो हर स्टूडेंट की एट्रीब्यूट्स सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स है एंड सेम टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स है। हियर द name of the student, the roll number or the class, these are the attributes that will be common for all the students. So here the number and the type of the attributes are equal for all the individual uniquely identifiable student. अब इस तरीके के डेटा को हम एक टेब्यूलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट इफ द वेराइटी ऑफ द डेटा और the number of the data or the attributes that uniquely identify a particular entity are not fixed, they change or even the data type change, then it is not possible to store such kind of data in a structured format. इस तरीके के डेटा को हम structured format में स्टोर नहीं कर पाएंगे जहां पे नंबर ऑफ एट्रीब्यूट जो एंटिटी को डिफाइन करते हैं या टाइप ऑफ एट्रीब्यूट जो एक एंटिटी को डिफाइन करते हैं वो चेंज होते हैं। तो इस तरीके के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का यूज करना पड़ेगा। नो एसक्यूएल इज अ डेटा मॉडल विच इज ऑफ दिस काइंड। यहाँ पे हम डेटा स्टोरिंग के लिए की वैल्यू पेयर्स का यूज करते हैं या हम डेटा स्टोर को डॉक्यूमेंट फॉर्म में करते हैं। सो these are the example of semi-structured or unstructured data. Here the data has a huge variety. The data can be in the form of video clippings, audios, images, live recordings, and these kind of data have to be accommodated with text or integer or date value. So if we try to store such kind of data in a structured way, it won't be possible because the data types are not compatible and also we will end up wasting a lot of memory. So यहाँ पे जनरली हम की वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं या डॉक्यूमेंट फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। यहाँ पे डेटा जो है डेटा टाइप that will be user defined data type. An example of these kind of data model is XML, where the data type is being defined by the user. So XML is a kind of data model that is semi-structured data model and generally used for unstructured data.